हाय फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने नॉटी रैन तो बहुत देखा, नॉटी रैन की वीडियोस अच्छी अच्छी उसकी एक्टिविटीज देखी हैं और हम लोगों को भी आप रेगुलर देख ही रहे हो हर वीडियो में। तो आज हमने सोचा कि हम आपको नॉटी रैन के मम्मा पापा से इंट्रोड्यूस करा देते हैं और हम बताते हैं कि हम लोग कौन हैं और कहाँ से हैं, हम क्या करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग इतने टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कौन लोग हैं, क्या हैं। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे, तो फिर हमने सोचा अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो एज यू नो, मैं नॉटी रैन की मम्मा और ये नॉटी रैन के पापा। तो हम लोग मैं बताती हूँ अपने बारे में बताती हूँ। पहले मैं, मेरा नाम उरूसा है। उरूसा जिन लोगों को समझ नहीं आता मेरा नाम, वो मुझे रूही भी बोल देते हैं, जैसे कि रैन के पापा। नहीं मुझे समझ में आता है भाई, मुझे उरूसा भी समझ में आता है। तो शुरू मुझे रूही बोला करते थे, मतलब रूही तो भी बोलते हैं बट शुरू इसलिए बोलते थे कि इनको मेरा नाम नहीं लिया जाता था। तो अभी मुझे रूही इसलिए बोलते हैं कि इनके मुंह पे रूही आ गया, मतलब सारे ससुराल वाले मेरे को रूही बोलते हैं। और मैं बेसिकली एक पैरामेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने अपनी एजुकेशन बीएमएलटी किया है दिल्ली से, महिपालपुर से। आईपीएच से मैंने अपना बीएमएलटी किया है। वैसे मेरी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली से थी और फिर मेरी सीनियर सेकेंडरी देहरादून, क्योंकि हम लोग फिर देहरादून शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा जो है हायर एजुकेशन सारी देहरादून और दिल्ली दोनों से मिक्स है। ग्रेजुएशन मेरा देहरादून से और बीएमएलटी मेरा दिल्ली से है। मेरा नाम अरशद है और मेरी वाइफ मुझे प्यार से अर्श बोलती है। तो कभी कभी ना जो हमारा जो नॉटी रैन है ना, अपनी मम्मी की कॉपी करता है, मुझको बोलता है अर्श अर्श। तो मैं बात नहीं सुनते ना उसकी, तो प्यार से आवाज लगाते हैं तो मैं बोलता हूँ अर्श नहीं पापा, तब बोलता है पापा पापा। तो मतलब ये कि काफी ज्यादा नॉटी है। तो बाकी मेरा नाम अरशद है, ठीक है। और मैं यहाँ से देहरादून से बिलोंग करता हूँ। ये उत्तराखंड में एक उत्तराखंड की राजधानी है। बेसिकली उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। काफी अच्छी सिटी है, शांत सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। जो मेरा कॉलेज है मैंने बीकॉम कर रखा है, ठीक है। मैं बिजनेस लाइन से हूँ, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं स्टडी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाया ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई थी। तो जबरदस्ती पकड़ के शादी करा दी आपकी बचपन में। तो फिर मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे जॉब मेरी अच्छी है, मैं जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। बट जो हमने ड्रीम्स सोच रखे हैं, अपने लिए ड्रीम्स सोच रखे, अपने बेटे के ड्रीम्स सोच रखे, तो बट उनके लिए तो वो काफी मतलब छोटी है उस हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी, अपनी वाइफ को भी एक अच्छी लाइफ दूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, बट हर हस्बैंड, एक जो आइडियल हस्बैंड है और जो आइडियल फादर है, वो हर बंदा चाहता है कि मतलब ये कि अपनी वाइफ को और अपने बेबी को अच्छी सी लाइफ दे। सो बस इसी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और साथ ही में आपका सपोर्ट चाहते हैं। प्लीज, जब तक कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी, हम भी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम तक करेंगे, फिर ज्यादा मतलब रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भी थोड़े से फिर वो लीनियंट हो जाएंगे। तो प्लीज, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों की फैमिली भी, अपन लोगों की फैमिली भी बहुत छोटी सी है। मेरी वाइफ है, मैं हूँ और एक प्यारा सा नॉटी रैन। तो प्लीज आप लोग हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमको देखें। और प्लीज, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी सी फैमिली हो, कम से कम मैं बोल सकूं। मैं कोई ये नहीं बोलता कि मुझे मिलियंस में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जिनसे हम अपने हैप्पी और सैड मोमेंट्स को एटलीस्ट शेयर कर सके। अभी हमारे पास कोई भी नहीं होता है शेयर करने के लिए, कुछ भी होता है मैं इनको बताती हूँ, मुझे बताते हैं, वही बात खत्म, खुश हो लो, कुछ भी हो लो। तो एटलीस्ट हमारी लाइफ को शेयर करने के लिए, हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए हमारी एक फैमिली हमें लगता है होना चाहिए, जिनसे हम बात कर सके, जिनको हम अपने एक्सपीरियंसेस, इनर एक्सपीरियंसेस बता सकें, जो हम यूजुअली किसी को नहीं शेयर कर पाते हैं। तो प्लीज आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमें देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। कि मेरी शादी 2017 में हुई थी, नवंबर में। मेरी भी, हाँ हमारी ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारी शादी, ठीक है, 2017 नवंबर में हुई थी, 11 नवंबर में। आपको याद है? हाँ यार, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो मतलब ये कि काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स थी। तो मैं शुरू से मैं फैमिली टच रहा हूँ,
तो मैं फैमिली टच रहा हूँ, तो मेरी फिर शादी हो गई, तो मतलब मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी रहती थी कि हाँ यार, अब मैं कैसे अपनी फैमिली को आगे सरवाइव कर पाऊंगा, कैसे वो कर मतलब एक पाऊंगा। तरह से थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस कम था अपने अंदर इस चीज को तो लेकर कि अब मैं इंडिपेंडेंट फैमिली को कैसे लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक तो मम्मा पापा पे डिपेंड होते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। तो फौरन हमने अपनी न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट कर दी। ठीक है, हम लोग मतलब सेपरेट रहने लग गए। तो और मैं घर में मैं सबसे छोटा था, तो मतलब ये कि मैं छोटा ही रहा, तो हर चीज़ के लिए मतलब मुझे मदर फादर की, मतलब बड़े बड़े भाई की इतनी वो रहती थी। और फिर एकदम में मतलब वो हो गया कि हाँ यार, अब हम लोग सेपरेट रह रहे हैं, तो अब मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, हस्बैंड हूँ एक। ठीक है, आगे चल के मैं फादर भी बनूंगा, तो मैं इस फैमिली को की मैं मतलब इसको कैसे मतलब हैंडल करूंगा। तो बट ये था कि टाइम टू टाइम जैसे मतलब चलता रहा, वैसे ही मैं अपने आप को स्टेबल करता रहा। हाँ, पर ये कि जब मैं अपने आप को मैंने स्टेबल करा, तो उसमें जो मेरी वाइफ का पार्ट था बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अहम लगता था। उसने जहाँ पे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता था, वहीं पे ये बंदे मुझे हमेशा बिल्ड करती थी। 2017, 18, 19 ये हम लोगों ने अपने आप को स्टेबल करने में ही गुजार दी पूरी, कि हम लोगों ने किस तरह से स्टेबल होना है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ काम स्टार्ट किए, कुछ किया, कुछ चीज़ों में हमें लॉस भी हुआ, काफ़ी लॉसेस भी उठाए हमने खैर अपनी लाइफ में हमने बहुत बड़े बड़े लॉसेस उठाए हैं जो हम आज तक झेल रहे हैं उन लॉसेस को। तो फिर 2020 में रेहान हुआ और लॉकडाउन में हुआ रेहान। तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की भी थी। अब लॉकडाउन लग गया 25 मार्च को, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, फिर उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और 3 अप्रैल को रेहान हुआ। तो रेहान का होना भी ना एक जो मतलब एक खुशी भी थी और एक जो टेंशन थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी मुश्किल से। वो तो मेरी मदर मेडिकल फील्ड से हैं, देहरादून में उनका काफ़ी अच्छा वो है, जान पहचान है, तो उन लोगों ने अरेंज किया डॉक्टर वगैरह सब कुछ। तो फिर मेरा होना भी सी सेक्शन था, तो वो उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, वो हम आपको कहीं बताएंगे मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशंस आई बीच में एंड टाइम पर। और फिर बाकी कुछ और भी बताने को है, जैसे हमारी लाइफ के बारे में, या हमारी जब शादी से पहले की लाइफ, क्योंकि एक्चुअली हमारी लव मैरिज है। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड आई, एक्चुअली उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी था, मैं काफ़ी डिप्रेस था। तो मतलब कहीं चीज़ें मेरे साथ से हुई, और वो तो जो डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था मेरे साथ काफ़ी टाइम तक के चला। तो ये कि शायद से मेरे से अगर कोई और इंसान होता, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा शायद से वो आप लोगों के बीच में इस समय होता नहीं होता। तो जिस तरीके से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बट ये कि मेरी वाइफ ने उस समय शादी से पहले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा उसने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो मेरा मॉडल जो भी डाउन था, सब मतलब इसने काफ़ी मुझको सपोर्ट करा। तो उससे आज मैं इतना हूँ कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो ये भी हम आपको अलग से बताएंगे, आने वाली वीडियोस में बताएंगे। बट आज हम आपको अपनी लाइफ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो फिर हमारा बेबी हुआ था। हाँ जी। तो जब रेहान हुआ, अब रेहान के होने के बाद वही सिंगल फैमिली वाली सारी परेशानियां शुरू हो गई। कुछ टाइम अब वही है, अब मम्मा पापा के घर भी कब तक रह सकते हैं, 1-1.5 महीना वहाँ पे स्पेंड किया, फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। बच्चे को अकेले संभालना, वो तो थैंक गॉड वो लॉकडाउन था, इनका ऑफिस बंद था, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल गया। वरना इतने से बच्चे को लेकर पूरा टाइम मैं कितना परेशान हो जाती थी, बस मुझे ही पता है। साथ में रेहान के पापा भी, रात को मैं जागती थी, दिन में ये जागते थे, मैं सुबह सो जाती थी, तब तक ये रेहान को देखा करते थे। फिर उसकी तबीयत खराब हुई, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, खैर वो सब कुछ तो हम आपको बाकी बच्चा क्योंकि बेबी जब स्टार्टिंग में होता है तो वो रोता ज़्यादा है, तो मतलब रोता ज़्यादा था। तो ये एकदम से परेशान हो जाती थी, मतलब परेशान तो मैं भी हो जाता था, पर मैं कभी एकदम से एक्सप्रेस नहीं करता था। मैंने कहा मैं भी एक्सप्रेस करूंगा ये, और ये भी परेशान होगी तो फिर ज़्यादा, तो एक दूसरे को भी संभालेगा कौन। तो मैं ये बोलता था, अरे नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, सब सही है, बच्चे तो रोते हैं। बट ये शुरू से ही इतना पॉजिटिव है रेहान को लेकर, तो ये बोलते हैं नहीं भाई, मुझको तो मम्मा के पास छोड़ दो, मुझे तो मम्मी के पास जाना है। तो फिर मतलब ये कि जब तक रेहान 6 मंथ का नहीं हुआ, तो बीच बीच में हम लोग जैसे 10 दिन 5 दिन इसकी मम्मी के पास भी रह के आए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई मतलब ये कि बड़ा नहीं था हमको वो करने वाला, मोटिवेशन करने वाला।
और तो बताने वाला कि बच्चा क्यों रो रहा है, हम कि ये बच्चा सोच रहे क्यों थे रो पता रहा नहीं है। क्यों रो हम रहा है। कि बच्चा अब तो हमें पता है कि बच्चे को हाँ उस समय ज्यादा गैस ज्यादा होती है, बच्चा ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, तो बच्चे को इसलिए गैस ज्यादा होती है, तो बच्चे के पेट में मोस्टली दर्द होता है, इसलिए इसलिए और बच्चा मैंने रोता डॉक्टर्स है। को तो इतना फोन किया, वो डॉक्टर बेचारा परेशान हो गया था। एट द एंड इस डॉक्टर ने मुझे बोला तुम कुछ ज्यादा ही दिक्कत ले रहे हो, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, बच्चा है रोएगा, अब बच्चा ही रोएगा तो फिर कौन रोएगा, उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया। तो मतलब उसके उसके चक्कर में मतलब इन्होंने मतलब काफी ज्यादा स्टडी करी, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से भी थी, तो बच्चे की मतलब ये अभी तक के बच्चे की उसमें स्टडी कर रही हैं। तो जैसे बेबी हेल्थ हो गई, बेबी हेल्थ केयर टिप्स हो गई, ठीक है, ये सब मतलब ये इतनी ज्यादा उसमें वो हो गई, तो वो नॉलेज हो गई उस चीजों की, तो ये अपने उसमें ये वीडियो में बेबी हेल्थ टिप्स भी देती है, और बच्चों के छोटे बच्चों के बारे में रूटीन के बारे मैंने में भी इतना बताती पढ़ा है ना काफी बच्चों के ज्यादा बारे बताती है। में, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद रेहान के सामने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती थी, मैं इतना स्टडी करती थी, इतना स्टडी करती थी कि मतलब मैं आज की डेट में मैं वो वाली दादी अम्मा नहीं होती हैं जो सब चीजों के नुस्खे होते हैं जिनके पास मैं वो बन चुकी हूँ। अब मेरी फ्रेंड्स वगैरह जिनके अब डिलीवरीज होती है, मैं उनको टिप्स देती रहती हूँ कि तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और वैसे ये मेडिकल फील्ड से भी थी, तो इसने अच्छे से अपने आप को उस चीज की उसमें बहुत अच्छे से डाला है। तो मतलब ये कि हमारे पास मोस्टली काफी लोग फोन भी करते रहते हैं, इससे इसके फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, बेबीज को प्रॉब्लम होती है, किसी बड़े को भी अदर प्रॉब्लम होती है, तो मतलब पूछते हैं कि सजेशन लेने के लिए कि मेरी वाइफ से रूसा से कि ये मतलब कि किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाए, तो मतलब और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों से जब हम थोड़ा सा हुए, रेहान थोड़ा बड़ा हो गया, 6-7 मंथ्स का हो गया, फिर हम लोगों ने अपने बारे में दोबारा सोचना शुरू किया कि अब हमें क्या करना है। तो अब वही लॉकडाउन का टाइम था, बहुत प्रॉब्लम थी, अब सभी को हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो साथ में हमारे साथ भी हुई। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स जैसे किए थे, मैंने आपको बताया हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें हमारा काफ़ी लॉस भी हुआ, क्योंकि हम लोग बिजनेस फैमिली से तो है नहीं, दोनों में से कोई भी, हमारी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा अभी तक। तो बिजनेस फैमिली से हमने ये, हमें बिजनेस का आइडिया नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने एक स्टार्टिंग किया कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड्स लोगों से, जान पहचान वालों से थोड़ा सा आइडिया वगैरह लेकर हम लोगों ने शुरू किया। बट उसमें से हाँ हमारा एक आध स्टार्टअप चला अभी Starting जो में। हाँ, तो अभी जो हमारा स्टार्टअप बेसिकली मैंने अपना कंटेंट राइटिंग का सेटअप डाला था। तो पहले मैं फ्रीलांसिंग ही करती थी, तो बट फ्रीलांसिंग का ये होता है ना कि कभी है काम कभी नहीं है, ऐसे होता है। जब मेरे पास वर्कलोड काफ़ी बढ़ने लग गया, तो फिर मैंने अपना कंटेंट राइटिंग का स्टार्टअप किया, और कंटेंट राइटिंग में आज मेरे पास कुछ राइटर्स हैं जिनसे मैं काम करवाती हूँ। बेसिकली मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मुझे बचपन से राइटिंग बहुत पसंद है। स्कूल टाइम पे भी ना मैगजीन्स के लिए लिखना, स्कूल मैगजीन्स के लिए, जो उस क्लास में टीचर मजाक में बोलते ना कि ऐसे लिखना, तो मैं सच्ची में लिख कर ले जाती थी, ऐसे वगैरह लिखना मुझे बहुत पसंद था। तो फिर जैसे स्टार्टिंग में हमें जैसे बताया, तो हमें जैसे लॉस हुआ, दो तीन काम छोटे छोटे हमने Loans सेटअप्स ले डाले लिए थे थे, हमने। हमने कुछ लोन्स ले लिए थे जिनकी ईएमआईज अभी भी चल रही है। तो मतलब ये कि हमको लॉस हुआ, बट ये कि उन लॉसेस से हमको काफी कुछ सीखने को मिला है। हाँ, और उन लॉसेस से काफी कुछ हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स भी आए हैं, और कुछ अच्छा भी हुआ है। तो राइट, बाकी तो फिर तो ये हमारी अभी हमारी शादी को 4 साल ही हुए हैं, तो अभी तक इतना ही हुआ है हमारे साथ जितना हमने आपको बता दिया है। तो बेसिकली अब अपने बड़ों से भी थोड़ा एक्सपीरियंस, मदर फादर से एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ को देखकर आता है काफ़ी चीज़ें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस अपना कुछ शेयर करें यूट्यूब पे, जिससे कि हमारे जैसे और जो कपल्स हैं जो एक न्यूक्लियर फैमिली में विदाउट सपोर्ट सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कुछ सीखने को मिले, उनको हमारी लाइफ एक्सपीरियंस से वो कुछ सीख पाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर चल सके, जो गलतियां हमने की वो ना करें। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली इस यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने क्या प्लान किया, हम लोगों ने प्लान ये किया कि हमें एक बेबी सॉल्यूशन भी रखना है कि बच्चे हैं, अब न्यू मदर्स होती है, न्यू फादर्स होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है कुछ भी कैसे करना है। अगर आपके पास बड़ों का सपोर्ट है तो वेल एंड गुड, बट अगर बड़ों का सपोर्ट नहीं है, और पता है बड़ों का सपोर्ट भी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है चेंज होती आ रही हैं, जो हमारे दादी लोग बताते हैं वो चीज़ें आज की डेट में काफ़ी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। तो वो चेंजेस क्या हैं, किस तरह से हमें उन्हें मैनेज करना है। कई बार ना फैमिलीज में डिस्प्यूट बहुत होते हैं, अभी मेरे पास कॉल्स आते हैं ना लोगों के, वो मुझे यही बोल रहे होते हैं कि यार मेरी सास ये बोल रही है बट मैं ये नहीं चाहती हूँ, मेरी मम्मा ये बोल रही है मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो इन चीज़ों के डिस्प्यूट वगैरह रहते हैं, तो इनको कैसे डील करना है, क्या करना है। कई बार तो कुछ लेडीज़ मुझे बोलती है कि मेरी सास से बात कर लो, वो मुझे ये बता रही है और मुझे डॉक्टर ने कुछ और बोला है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई नहीं, अब जनरेशन गैप्स होते हैं।
तो इन सब चीज़ों से अगर हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो सकता है न्यू मदर्स का या फिर बेबीज़ का या फिर न्यू कपल्स का जो अपनी लाइफ अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इससे बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए आप लोग हमारी फैमिली ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, जिससे कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचा पाएं। और हमारी तरफ से अगर किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है, अगर किसी एक इंसान का भी कुछ ट्रैक मिल जाता है, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी तो चलिए हम लोगों ने आपको अपना एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे दिया है, और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, हमारे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइफ के ट्रेजेडीज, हमारी लाइफ के हैप्पीनेस, सब हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फैमिली को ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए। आपके अराउंड न्यू मदर्स हैं, कोई किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पेशेंट रह चुके हैं, और किस तरह से इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और दूसरे डिप्रेशन पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, जो सुसाइडेड केसेस होते हैं कि आज सुसाइड कर लिया, कल किसी ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में टीनेजर्स सुसाइड करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन जैसे डिप्रेशन सर्वाइवल बाहर आए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, दूसरे डिप्रेशन के लोगों को सपोर्ट करें, उनको टिप्स दें कि हमें किस तरह से बाहर निकलना है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शो करें। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नहीं रह चुका हूँ इस चीज़ में। मैं जो 10 साल मैंने ये डिप्रेशन में काटे हैं, तो मतलब ये कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद से मतलब इतना अगर ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम्स हो जाए, तो शायद से वो अपने साथ कुछ हाँ, मुझे याद है 2012 में हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे। 2011 में एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए थे डिप्रेशन अटैक की वजह से। देन उस टाइम भी नहीं पता था कि डिप्रेशन है। तो 2012 में हम लोग फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे, तो हमारी शादी नहीं हुई थी। तो 2012 से आज 2022 चल रहा है, तो वो पूरा 10 साल का जो एक फेज है ना जो चला है, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रह चुका है। हाँ, तो मतलब सबसे बड़ी बात है, इसको कोई समझता नहीं है। तो किसी को अगर बोलो ना डिप्रेशन है, तो बंदा हंसता है, अरे यार क्या डिप्रेशन लेना, अपना अच्छे से खाओ पियो, अपना ऐश करो, मस्त रहो। पर यार ये कि जिसको डिप्रेशन हो गया, जिसको प्रॉब्लम्स हो गई है, वो तो वही बंदा जानता है। जब और अगर उसको एक ऐसा सपोर्टेबल मिल जाए जो मतलब जो उसकी कंडीशन को समझ पाए कि एक्चुअल उसकी कंडीशन क्या है, और उसको मोटिवेट कर पाए। क्योंकि जब तक कोई से मोटिवेट नहीं करेगा, तो जब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे एक डॉक्टर भी कहता है, मेंटली डॉक्टर भी कहता है कि मतलब ये कि दवाई 40%, और जो मतलब एडवाइस होती है, मेंटल सपोर्ट होता है, वो 60%। शायद से मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हर कोई बंदा समझ नहीं पाता कि डिप्रेशन को सब लोग बहुत लाइट लेते हैं। टेंशन वो बंदा लेता है जिस बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। सपोर्ट ना मिलना डिप्रेशन के लिए कितना डेंजरस है, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज, तो मैं इस चीज की भी मैं टाइम टू टाइम एडवाइस दूंगा। मेडिसिन तो नहीं, बट एक मेंटल सपोर्ट के लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहूंगा और सपोर्ट करूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमसे जुड़िए। तो और भी कई चीजें हैं हमारी लाइफ की। आपके अराउंड टीनेजर्स हैं जो आपको लगता है किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी डिप्रेशन या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, तो आप उनको हमारा चैनल दे सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे और अगर जैसे किसी को मदर टिप्स के लिए, किसी को किसी भी टिप्स के लिए, किसी को मेंटल टिप्स के लिए जरूरत पड़ेगी, तो मतलब ये कि उससे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और होप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, और हम फिर होप करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करें, और वो हमारी तरह एक नॉर्मल अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, तो हमसे कनेक्ट रहने के लिए आपको हम तो आपसे हमेशा ही कनेक्ट हैं, पर आपको भी हमसे कनेक्ट रहने के लिए प्लीज आपको हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो नई न्यू अपडेट है, चाहे हमारे नॉटी रैन से रिलेटिव हो, चाहे हमारी बेबी टिप्स से रिलेटिव हो, चाहे डिप्रेशन के पेशेंट से रिलेटिव चीज हो, तो वो आपको टाइम टू टाइम आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। और आपके कुछ और सजेशन है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, तो हम उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर, है ना, तो हम आपको बता सकते हैं। तो खैर कहने के लिए तो बहुत सारा है, बहुत चीजें हैं, तो उसको हम कभी फिर बताएंगे।
तो प्लीज आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमें दीजिए इजाजत और प्लीज थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा सपोर्ट कीजिए हमें प्लीज, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय ओके। बाय।